यह शहर की एक गली है। वहाँ शामनाथ तिवारी द्वारा चलाई जाने वाली एक छोटी सी चिकन बिरयानी की दुकान है। शामनाथ की उम्र 50 पार हो चुकी थी, फिर भी बिना थके सुबह दुकान खोलने से लेकर रात के 10 बजे तक बेहद धैर्य के साथ स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर बेचते। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा नमन। अमन की डिग्री खत्म होते ही वह दुकान पर आकर बैठ जाता और रोज अपने पिता की बिरयानी पकाने में और ग्राहकों को परोसने में मदद करता। साथ ही वह आईपीएस की परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। चाहे जो भी हो जाए, आईपीएस ऑफिस बनना ही इसी जिद के साथ वह दुनिया को भूलकर पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई में लगा रहता। इसके लिए बिना सिर उठाए वह आने वाली परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते रहता। कभी कभी तो वो सुबह सुबह ही पिता के साथ दुकान पर आ जाता और दुकान के बाहर बनी छोटे से चबूतरे पर बैठकर ध्यान लगाकर पढ़ाई में डूब जाता। दोपहर में दुकान के बाहर के परिसर में मेज कुर्सियां लगाकर वह खाना परोसा जाता। अमन बिरयानी परोसने में भी अपने पिता की मदद करता। वहीं दूसरी ओर छोटा बेटा नमन इंटरमीडिएट में फेल होकर आवारागर्दी करने के अलावा पिता की मदद के लिए दुकान पर बैठने का विचार भी अपने दिमाग में नहीं लाता। कभी कभी शामनाथ अपने बड़े बेटे से कहते, मुझे पूरा विश्वास है अमन तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई की चिंता सताती है। तुम तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छी जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन पढ़ाई को मन न लगाने वाला नमन अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा बेटा? उसके इस नासमझी और अस्थिर व्यवहार को देखकर उसकी जिंदगी उस पर ही भारी पड़ जाएगी। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं सब संभालूंगा, ऐसा धैर्य के साथ कहता है। अरे ओ नमन, तुम्हारा बड़ा भाई तो बड़ा अफसर बन ही जाएगा। जब तक मुझ में हिम्मत है तुम मेरे साथ दुकान पर टिक कर बैठकर व्यापार क्यों नहीं सीख लेते? बिना किसी काम के दोस्तों के साथ घूम घूम कर यूं समय बर्बाद करोगे तो आगे क्या होगा? अरे छी, क्या मैं यहाँ दिन भर पसीना बहाकर बिरयानी बेचूं क्या? मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं बड़े बाजार में एक बढ़िया पिज्जा बर्गर का कैफे खोलूंगा। देखना कॉलेज के छात्र उमड़ पड़ जाएंगे मेरी दुकान पर। 5 लाख रुपए क्या? इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे रे? रोज की बिरयानी बेचकर जो मिलता है उसी से घर चला रहा हूँ। जैसे तैसे तुम्हारे बड़े भाई को डिग्री करवाई है, सोचा था तुम भी डिग्री करके बैंक की नौकरी कर लोगे और सेटल हो जाओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम इतने गैर जिम्मेदार बन जाओगे। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप मुझे पैसे नहीं देंगे। आपका सारा प्यार तो अमन के लिए ही है। ठीक है, फिर मैं कोई चोरी चकारी करके लूटपाट करके पैसे जुटा लूंगा और अपना पिज्जा बर्गर कैफे खोल लूंगा। शामनाथ उसका जवाब सुनकर चुपचाप दुखी होता है। एक दिन वहां से 4 दुकान छोड़कर रहने वाला स्थानीय व्यापारी रमाकांत आता है। अरे श्यामनाथ जी, एक प्लेट बिरयानी तो दो करके ऑर्डर देता है। खाने के प्रति उसका प्रेम बाकी सभी बातों से ऊपर था। आइए रमाकांत जी, आपके लिए ही ताजा चिकन डालकर बिरयानी बनाई है। आप तो नियम से इस समय पर आ ही जाते हैं ना। श्यामनाथ गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट उसके आगे बढ़ाता है। श्यामनाथ जी, आपकी बिरयानी की खुशबू से पेट ही भर जाता है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आज सुबह से बोनी तक नहीं हुई बाबा। मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं है। अरे कोई बात नहीं रमाकांत जी, आप पहले आराम से बैठकर खाइए। रमाकांत पहला निवाला मुंह में डालते ही मगन हो गया। अरे ये वाह, इसका स्वाद के आगे तो लखनऊ के नवाब भी नस्तमस्तक हो जाएंगे बाबा। वैसे श्यामनाथ जी, आपका बेटा अमन क्या हमेशा किताबों में सिर खपाए रहता है? वैसे भी आज के जमाने में पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां कहाँ मिलती है बाबा? आंखों में दर्द होने तक पढ़ाई करके प्रथम श्रेणी में पास भी हो जाए तब भी किसी क्लर्क की नौकरी अटकेगी। इससे तो अच्छा है कि आपका बेटा इस बिरयानी के धंधे में आपकी मदद करे, जिससे आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए ना बाबा। इन दोनों के बीच की बातचीत एक कान से सुन रहा अमन किताब बंद करता है। रमाकांत जी, बिरयानी तो पेट भर सकती है, लेकिन शिक्षा समाज और हमारी पहचान बनाती है। मेरा लक्ष्य एक पुलिस अधिकारी बनना है, समाज में न्याय की रक्षा करना है। इतने में सामने वाली गली में राजेश वस्त्रालय की नाम की बड़ी दुकान चलाने वाले राजेश पांडे बदहवस हालत में दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक गहरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे क्या किसी ने यहाँ मेरा ब्रीफकेस देखा? 1 घंटे पहले यहाँ बिरयानी खाने आया था, तभी एक अर्जेंट फोन आया। मैं जल्दबाजी में अपना ब्रीफकेस यहीं भूलकर चला गया। उसमें मुंबई से माल की डिलीवरी देने आए टेक्सटाइल एजेंट को देने के लिए 5 लाख रुपए के नगद थे। मेरी दुकान पर एजेंट इंतजार कर रहा है। पांडे जी, आप शांत हो जाइए, हम सब
यहीं थे, लेकिन किसी ने आपका ब्रीफकेस ले जाते हुए नहीं देखा। अरे नहीं देखा, या तुम तीनों के अलावा और कौन था? अमन, तुम इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे पिताजी को पैसे की जरूरत है, क्या तुम लोगों ने ही मेरा ब्रीफकेस छुपा कर ये नाटक रचा है? अरे पांडे जी, आप ही वो ब्रीफकेस ले जाकर कहीं और भूल गए होंगे, कृपया हम पर शक मत कीजिए। अरे पांडे जी, श्याम जी तो एक छोटा सा होटल चलाकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाने का सपना देख रही है, ये बहुत भले इंसान है। और रही बात मेरी, मैं तो एक छोटी सी दुकान वाला हूँ, इतने बड़े से आप मुझ पर शक करेंगे क्या? मैं तो बस खाने का शौकीन हूँ, चोर नहीं बाबा। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ आ रहा था ना बाबा, तो एक लड़का बिल्कुल रामनाथ के बेटे जैसा दिख रहा था। मैंने उसे बाहर जाते देखा था, उसका नाम शायद नमन है। क्या वही था श्यामनाथ जी? हाँ, वो मेरा बेटा ही है, लेकिन उसकी माँ ने आज खाने में केवल चटनी बनाई थी, इसलिए वो गुस्से में आकर या बिरयानी खाकर अब ये भी गया है। अच्छा, तो तुम्हारा वो छोटा बेटा वही नमन, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो रोज आवारा घूमता है। एक बार तुमने मुझसे उसे अपनी दुकान पर सेल्समैन को रखने की सिफारिश की थी ना? हाँ जरूर, उसने मेरा ब्रीफकेस उड़ाया होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुम सबकी तलाशी करवाता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं सबकी दुकान यहाँ से हटवा दूंगा। राजेश पांडे की धमकी सुनकर सामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। तभी अमन एक भावी आईपीएस अधिकारी की पैनी में पार की नजर के साथ आगे आता है। पांडे जी रुकिए, पुलिस को फोन मत कीजिए। आपका ब्रीफकेस कहाँ है और किसने लिया है, यह मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अमन वहां से हटकर जमीन पर निशान को खंगालते हुए एक चक्कर लगाता है और वापस आता है। आपके ब्रीफकेस का सुराग मिल गया है। अरे अमन, तुम तो कब से किताब में डूबे थे ना, तुम्हें ब्रीफकेस के बारे में कैसे पता चला बाबा? आंखें भले ही किताब पर हो, लेकिन आसपास हो रही हर हलचल पर नजर रखना ही एक इन्वेस्टिगेशन का पहला गुण होता है। फिर वह व्यापारी पांडे की तरफ बढ़ते हुए, पांडे जी, पहला क्लो, आपके दाहिने जूते पर पीले रंग का बिरयानी का मसाले का दाग है। यह दाग दुकान के बगल में 600 गज की दूरी पर रखे डस्टबिन के पास का लग रहा है। यहाँ जो लोग भी बिरयानी खाते हैं वो हाथ धोने के लिए डस्टबिन के पास छोटे सिंक के पास जाते हैं। आप भी बिरयानी खाते खाते फोन पर बात करते हुए उस डस्टबिन तक गए थे। वहीं आपके जूते पर बिरयानी का पीला मसाला लगा है ना? हाँ, मैं फोन पर बात करते वहां तक गया था, लेकिन ब्रीफकेस कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ, दूसरा किलो। अमन बिरयानी के मेज के कोने पर रखे एक बड़े थाली के तेल के डिब्बे की ओर इशारा करता है। आप जब फोन पर बात कर रहे थे ना, तो आपने सूटकेस को नीचे रखने के बजाय उस खाली डब्बे को ऊपर रखा और डस्टबिन की तरफ चले गए। लेकिन जो बात आपने गौर नहीं की वो यह थी कि उस डिब्बे के बगल में खड़ी साइकिल उस पर हल्की सी झुक रही थी। जब बिरयानी खाकर जाता हुआ एक ग्राहक अपनी साइकिल निकालने लगा तो डब्बा थोड़ा सा हिला और आपका सूटकेस उस डिब्बे के पीछे रखे पुराने खाली ड्रम में जा गिरा। मेरे अंदाज से आपका ब्रीफकेस उस ड्रम के अंदर या उसके बगल में गिरा होना चाहिए। चलिए चलकर देखते हैं। सब लोग वहां जाते हैं। अमन ड्रम के तले से ब्रीफकेस को निकालकर बाहर मेज पर रख देता है। इस ब्रीफकेस पर तेल का दाग देखिए। जब डिब्बा हिला तो अंदर बची तेल की बूंदें इस पर टपकी। आप फोन की जल्दबाजी में ब्रीफकेस को वहीं भूलकर बात करते करते निकल गए। यानी यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, ये केवल आपकी लापरवाही थी करके स्पष्ट कहता है। राजेश पांडे तुरंत अपना ब्रीफकेस खोलकर देखता है। उसमें 5 लाख रुपए नगद सुरक्षित थे। अरे अरे, ये मेरी गलती थी, जल्दबाजी और नासमझी में मैंने आप लोगों पर बेबुनियादी इल्जाम लगाया। श्यामनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा तो सचमुच में कोई साधारण लड़का नहीं है। इसकी सोच और सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता अद्भुत है। ऐसा कहते हुए माफी मांगता है। रमाकांत तालियां बजाते हुए, अरे वाह, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी जगह बदले तुम तो 1 मिनट में केस सॉल्व कर दिया। तुम्हें तो वाकई में एक असली आईपीएस ऑफिसर के सारे लक्षण है रे बाबा। ठीक उसी समय अमन का फोन बजता है। अमन फोन निकालकर, वहाँ आईपीएस का फाइनल रिजल्ट का मैसेज था। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वह तुरंत अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पिताजी, मेरा सिलेक्शन आईपीएस ऑफिसर के लिए हो गया है पिताजी। श्यामनाथ की खुशी के मारे अपने बेटे को गले से लगा लेता है। मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया, गरीब चिकन बिरयानी वाले का बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया। वे बेटे का सिर चूमता है। अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी गरीबी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती बेटा। अब समाज की ईमानदारी से सेवा करना बेटा। वहाँ बिरयानी खाने आए अन्य ग्राहकों ने भी यह सब देखा और अमन को बधाई दी। पिता और बेटे की खुशी और लोगों की तालियां की गूंज के बीच वह छोटी सी बिरयानी की दुकान गर्व और आनंद से भर उठी।